क्वेश्चन के ऊपर जरा सा ध्यान देंगे। आज हम दो काम करने जा रहे हैं। पहली बात, आज हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड शुरू करेंगे। कोई नया काम कुछ नहीं है, बचपन से बनाते चले आ रहे हैं। बस एक वो कहते हैं ना कि अब एक मेथड दिया है तो हम उसका भी काम कर डालते हैं। ठीक है, तो एक तो हम फाइनल अकाउंट मेथड की बात करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, उसको हम कंपेयर भी करेंगे अपने पुराने मेथड में, जिसमें हम इनवॉइस प्राइस मेथड था, लेकिन उसमें हम अगर हम कॉस्ट प्राइस लेकर के करें तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया था, ब्रांच का क्वेश्चन होता छोटा सा है, लेकिन उसे ध्यान से समझना पड़ता है। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। आइए, ए दिल्ली मर्चेंट हैज ए ब्रांच एट कानपुर टू विच ही सप्लाइड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि अगर 100 रुपए का माल था तो हम उस पर 25 रुपए लोडिंग करके हम उसको 125 रुपए का दे देते थे। ठीक है भाई। द ब्रांच कीप्स इट्स ओन सेल्स अकाउंट एंड रेमिट्स ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस डेली। सारा पैसा हेड ऑफिस को भेज दिया जाता था। ध्यान दीजिए, सारा पैसा। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। सारे खर्चे कौन पे करता है? हेड ऑफिस पे करता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1998, द ट्रांजैक्शंस ऑफ द ब्रांच वर एज अंडर। ये खर्चे दिए हुए हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर। दिस वन। ठीक, मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। चूंकि हमें बनाना है फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट में कभी भी हम लोडेड प्राइस या कह लीजिए इनवॉइस प्राइस पर हम कभी भी नहीं बनाते। हमें उसको किस पर लेना होता है? कॉस्ट प्राइस पर। अगर हमें उसे कॉस्ट प्राइस पर लेना है तो सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए? हमें इसमें से 4 आइटम्स ढूंढ लेनी चाहिए। जरूरी नहीं चारों हों, लेकिन नॉर्मली कौन कौन से 4 आइटम? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड एंड गुड्स रिटर्न्ड। ये 4 आइटम्स हमको ढूंढ लेने चाहिए। क्यों ढूंढ लेने चाहिए? क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में ये लोडेड प्राइस पर दिया हुआ होता है। जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन में से ऊपर ही क्या कह दिया था? कॉस्ट प्लस 25%। और ओपनिंग स्टॉक यहां पर दिया हुआ 10,000 रुपए का। इसका मतलब इस 10,000 रुपए के ओपनिंग स्टॉक पर अगर 25/125 किया जाए तो 2,000 रुपए की लोडिंग रही होगी। यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। इसको अगर हम चाहें तो सीधे भी निकाल सकते थे। हम इसको क्या कर सकते थे? मैं यहां पर लिख देता हूं 10,000 इंटू 100 अपॉन 125 एंड दैट इज इक्वल टू 8,000। ये 100 कैसे आया? 100 रुपए का माल था ना आपका, जी वो 100 आया। ये 125 कहां से आया? लोडेड प्राइस था आपका, ये यहां से आ गया। ये 10,000 कहां से आया? ओपनिंग स्टॉक था आपका 10,000 रुपए का। तो चॉइस आपकी है, चाहे तो सीधे कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिए, या 10,000 इंटू 100 अपॉन 125 इज इक्वल टू सीधे कॉस्ट प्राइस निकाल दे। तो ओपनिंग स्टॉक आपका उसकी लागत कितनी है? 8,000। आगे बढ़ते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच है 20,000 रुपीज का, यानी कि 20,000 इंटू 100 अपॉन 125, 20,000 इंटू 100/125 एंड दैट इज इक्वल टू 16,000। बोलो भाई हाँ है ना? कैसे? 25 से 25 4 जा, 25 5 जा, 5 से इसको काटा, 4,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 16,000। क्वेश्चन को और आगे देखा
तो आपको पता चला 1,000 रुपए का माल लौटा दिया था। 1,000 रुपया इंटू 100 अपॉन 125 इज इक्वल टू 800 रुपए। बोलो भाई हाँ या ना? यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आती है। फर्दर आगे क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ था 12,000 रुपीज का, इंटू 25 सॉरी इंटू 100 अपॉन 125, तो कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आपका कितने रुपए का सॉल्व करके निकल करके आ गया? 9,600। मींस आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का हो गया? 8,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का हो गया? 9,600 रुपया। गुड्स सप्लाइड कितने रुपए की हो गई? 16,000 रुपीज का। गुड्स रिटर्न आपके पास 800 रुपए का आ गया। मैं समझता हूं सब बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। जल्दी से एक काम क्या करते हैं हम, इसमें एक स्टॉक अकाउंट बना देते हैं। अरे वो स्टॉक क्या है, पहले सीधे ब्रांच और स्टॉक अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे। ये रहा हमारा ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन पर यहां पर ध्यान देते हुए, ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले क्या हो गया? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का हो गया? यहां पर गौर से देखिए, हमने अभी कितना कैलकुलेट किया है? 8,000 रुपए का। पहले हम क्या करते थे? हम यहां लिखते थे ओपनिंग स्टॉक 10,000। हम क्या करते थे? यहां पर लिखते थे 10,000 और इधर लिखते थे बाई स्टॉक रिजर्व 2,000। ऐसे ही करते थे ना। अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? सीधे हम सीधे ओपनिंग स्टॉक 8,000 रुपए का लिख रहे हैं। बोले भाई बात क्लियर हो जाती। उसके बाद से ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स कितने रुपए के? 1,700 रुपीज के। पैटी कैश, देखिए ऊपर दे रखा आपको, पैटी कैश 100 रुपीज का। टू ओपनिंग पैटी कैश 100 रुपीज का। गौर से समझिए, इनवॉइस प्राइस में और कॉस्ट प्राइस मेथड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? गुड्स सेंट टू ब्रांच 20,000 टू गुड्स सप्लाइड कितने रुपए की? अब हम क्या लिख देंगे? 16,000, 16,000 रुपए। यहां 20,000 रुपए था, लेकिन आपने उसकी कीमत कितनी निकाल ली थी? 16,000 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 22,000 रुपए का आपने कैश कलेक्ट किया, तो बाई कैश 22,000। कौन सा? डेटर्स वाला। आगे क्या कह रहा है? गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,000, 1,000 रुपए का माल लौटा दिया बाय गुड्स रिटर्न, जिसकी कीमत हमारे हिसाब से कितने रुपए की थी? 800 रुपए की। फर्दर आगे देखिए क्या कह रहा है? 300 रुपए के आपके बैड डेट्स हो गए। ये बैड डेट्स आप हमेशा कहां पर लिखते थे? डेटर्स अकाउंट में। वो यहां नहीं आए। डिस्काउंट टू कस्टमर 200 रुपए का, ये भी आप कहां पर लिखते थे? डेटर्स अकाउंट में। अभी देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो डेटर्स अकाउंट भी बनाया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? रिटर्न इनवर्ड्स 500 रुपए का माल वापस आ गया, ये भी कस्टमर से वापस आया डेटर्स अकाउंट में। अभी देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसके बाद टू कैश, टू कैश क्या क्या? आपने 600 रुपए दिए हैं रेंट के नाम के, रेंट के नाम के 600 रुपए। 200 रुपए आपने वेजेस के नाम के दिए हैं, और 800 रुपए अदर एक्सपेंसेस के नाम के दिए हैं। 800 रुपए अदर एक्सपेंसेस के नाम के दिए हैं। फर्दर आगे आपसे क्या कह रहा है? कुल मिलाकर के
12,000 रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक था। बाई क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपए का, लेकिन उस 12,000 रुपए की कीमत हमने कितनी निकाल दी थी? 9,600 रुपए, 9,600 रुपीज। इसके बाद 2,000 रुपए के आपके पास क्या है? डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स कितने? 2,000 रुपए के। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन ने क्या कहा? कितने रुपए का? 150 रुपए का। कैश शेष 3,000 रुपए की बताई थी, उसको हमने यहां पर और लिख देना है, बाई कैश सेल्स 3,000 रुपीज की। मतलब आपने देखा, चूंकि मेरे पास डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक भी था, और साथ में अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स था, मैंने डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया। ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक भी था, और साथ में गुड्स सेंट टू ब्रांच भी था, जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी वो भी थी, तो मैंने डेटर्स अकाउंट भी नहीं बनाया। केवल क्या किया, आपको समझाने के लिए मैंने ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, क्लोजिंग स्टॉक एंड गुड्स रिटर्न की कॉस्ट वैल्यू वो मैंने लिख दी। अगर मैं इसकी इनवॉइस प्राइस लिख करके उल्टा लिख देता, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या लिखता? 10,000 और 2,000 रुपए इधर लिख देता, यहां 20,000 एंड 4,000 यहां लिख देता, यहां 1,200 इधर स्टॉक रिजर्व में लिख देता, 9,600 की जगह 12,000 एंड 2,400 यहां पर लिख देता। तो ये क्या था? इनवॉइस प्राइस मेथड। अगर मैंने डायरेक्ट पूरी वैल्यू लिख दी तो ये क्या हो गई हमारी? ये कहलाने लगा आपका ब्रांच अकाउंट बाय कॉस्ट प्राइस मेथड, या ब्रांच बाय पर्सनल अकाउंट मेथड। ये पर्सनल अकाउंट मेथड भी कहलाने लगता है। इसका बैलेंस निकालते हैं हम लोग। 37,550, 37,550, 37,550 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का आ गया आपका? 10,150, 10,150 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब अगर इसी सवाल को हमें फाइनल अकाउंट मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे? आइए, लग गया तो इस चीज को भी सीख लिया जाए। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट ये देखो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और हेडिंग क्या डाल देंगे हम? हेडिंग हो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L account in the books of दिल्ली हेड ऑफिस। याद रखिएगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में कभी भी इनवॉइस प्राइस नहीं लिया जाता, कभी भी नहीं लिया जाएगा। जब भी लिया जाएगा कॉस्ट प्राइस लिया जाएगा। हम इसको एज पर दैट लेकर के चलते हैं। चलिए साहब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के मुताबिक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का? अभी हमने कैलकुलेट किया था, 8,000 रुपीज का। उसके बाद टू गुड्स सप्लाइड,
गुड सप्लाइड कितने रुपए इसका? 16,000, 16,000 रुपए का। इसके बाद गुड सप्लाइड के बाद देखिए कैश सेल्स, सेल्स सेल्स कितने रुपए की हुई? 3,000 रुपए की। अभी अंदर लिखा है मैंने, क्यों लिखा है अभी कारण बताएंगे। उसके बाद से कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, यहां कहीं नहीं आता। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, 1,000 रुपए का माल आपने हेड ऑफिस को लौटा दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? बाय रिटर्न्स 800 रुपए का, 800 रुपए का माल आपने लौटा दिया है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैं समझता हूं। बाय रिटर्न्स 800 रुपया। फर्दर आगे क्या कह रहा है? बैड डेट्स 300 रुपए डेटर्स अकाउंट में जाता है या पी एंड एल अकाउंट में जाता है? पी एंड एल अकाउंट में लिखा जाता है। तो हमने नीचे लिख दिया बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने रुपए के हो गए? 300 रुपीज के। बैड डेट्स के बाद डिस्काउंट टू कस्टमर्स, ये भी देखिए पी एंड एल अकाउंट की आइटम है। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने रुपए की? डिस्काउंट टू कस्टमर्स 200 रुपए की। डिस्काउंट टू कस्टमर्स के बाद आगे कह रहा है रिटर्न इनवर्ड्स, 500 रुपए का माल वापस आया। बाय रिटर्न्स जो आई किसके पास से आई? ये हमारी कस्टमर्स के पास से आई है। इसको अभी नोट करके रखेंगे, अभी इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद चेक सेंट टू ब्रांच फॉर रेंट के लिए 600 रुपए का खर्चा दिया। रेंट 200 रुपए वेजेस के नाम के दिए टू वेजेस। क्लोजिंग स्टॉक के नाम का आपका था अदर एक्सपेंसेस के नाम के 200 रुपए दिए। अदर एक्सपेंसेस नहीं, 800 रुपए, सॉरी। अदर एक्सपेंसेस 800 रुपए के दिए। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है 12,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक 9,600 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ये 9,600 रुपए कैसे आया? अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। और पेटी कैश था आपके पास 150 रुपए का। गाड़ी अटक गई है। गाड़ी कहां अटक गई सोचिए। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे पास सेल्स पूरी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास केवल कैश सेल्स है। क्रेडिट सेल्स भी तो होनी चाहिए। क्रेडिट सेल्स कहां है? इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और हम क्या करेंगे? एक डेटर्स अकाउंट बनाने पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट वही पुराना तरीका है, कोई नया लंबा चौड़ा काम तो है नहीं। टू ओपनिंग बैलेंस, वही देखिए 1,700 रुपए का। क्योंकि सारे फिगर्स याद ही हो गई अब तो धीरे धीरे। बाय कैश 22,000 रुपया। कहां से आया? क्वेश्चन में दे रखा है, देखो आपको 22,000 रुपए आपको मिले हैं। उसके बाद से बाय डिस्काउंट, फिर से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 200 रुपए की। बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स 300 रुपए का। बाय रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न कस्टमर्स ने माल लौटा दिया है आपको, कितने रुपए का? 500 रुपए का। बाय क्लोजिंग डेटर्स, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 रुपए के, ये देखो दे रखा है। अब रूल के मुताबिक तो दोनों तरफ का टोटल बराबर हो जाना चाहिए। इधर का टोटल है 25,000, इधर का टोटल भी कितना होना चाहिए? 25,000। टोटल तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है
ये क्या है आपकी क्रेडिट सेल्स। 25,000 रुपए में से 1,700 रुपए घटाए 23,300, 23,300 रुपए की क्रेडिट सेल्स हो गई। लीजिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्रेडिट सेल्स कितने रुपए की बता दी आपको? 23,300 रुपए की, यानी कि 26,300 रुपए की आपकी क्रेडिट सेल्स हो गई। 26,300, मैं इसको एक काम करता हूं, यहां से इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और इसको थोड़ा साफ साफ फिर से लिख देता हूं। बाई सेल्स कितने रुपए की हो गई? 26,300, 26,300 लेस कस्टमर ने जो 500 रुपए का माल लौटा दिया था रिटर्न। इसका मतलब नेट सेल्स आपकी कितने रुपए की रह जाएगी? 25,800। यहां पे गौर कीजिए, ये रिटर्न ब्रांच ने लौटाई थी, ये कस्टमर ने लौटाई थी। कस्टमर ने लौटाने का मतलब क्या हुआ? सेल्स कम हो गई। रिटर्न्स को लौटाने जो हमारे पास आया उसका मतलब क्या हो गया? गुड सप्लाइड कम हो गया। बोले भाई, यहां तक मैं समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सिंपल, अगर आप इसका बैलेंस करेंगे तो 36,200, 36,200 में से इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया आपका? 12,000 रुपए का। बोले भाई, बात क्लियर हो जाती? 8,000, इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब आप कैरिड फॉरवर्ड करेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 रुपए। मैं समझता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां जरा क्वेश्चन पर एक बार जरा गौर कीजिए। इस क्वेश्चन ने एक चीटिंग की है मामूली सी। पेटी कैश में क्या लिखा है? मिसलेनियस इनकम नॉट रेमिटेड टू हेड ऑफिस 150, 150 रुपए की वो आमदनी जो इसने हेड ऑफिस को नहीं बताई थी। जब हमने ब्रांच अकाउंट बनाया था अपना, तो वहां पर हमने पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस सीधे लिख लिया था 150 रुपए, तो हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाई मिसलेनियस इनकम 50 रुपए लिखनी पड़ेगी। 50 रुपए क्यों? 150 रुपए क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि पेटी कैश आपके पास 100 रुपए पहले से था, जो कि बढ़ के अब कितना हुआ है? 150 रुपए। यानी कि इस 150 में ये 100 रुपए इंक्लूडिंग है। देखो पूरा पूरा साफ साफ लिखा है, गौर से देखिए। पेटी कैश इंक्लूडिंग ₹50 मिसलेनियस इनकम नॉट रेमिटेड टू हेड ऑफिस, यानी कि इस 150 रुपए में 100 रुपए तो ये हैं और 50 रुपए कौन से हैं? इस नाम के। वहां तो कोई समस्या थी नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस आपने सीधे सीधे लिख दिया था। यहां पर आपने क्या करना है? बाय मिसलेनियस इनकम 50 बैलेंस निकालेंगे, 12,050, 12,050 में से ये खर्चा कम किया, आपके पास आया टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का? 10,150। गौर कीजिए, मेथड कोई सा भी इस्तेमाल करें, चाहे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड यूज करें, चाहे इस मेथड को यूज करें, प्रॉफिट दोनों में सेम आएगा। दोनों दशाओं में सेम रहेगा प्रॉफिट, याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर गौर से देखा जाए तो आज हमने तीन चीजें, तीन मेथड एक साथ सीखे। पहला, कॉस्ट प्राइस मेथड, कि कॉस्ट प्राइस पर केवल सीधे कैसे दिखाया जाए। दूसरा, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, कि ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से कैसे बनाया जाए।